तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने 3 आइटम्स ऑफ वर्क्स को कवर किया था। फर्स्ट था प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क पीसीसी वर्क, उसके लिए भी हमने क्वांटिटी निकाली थी। दूसरा था फाउंडेशन वर्क, जो यूसीआर फाउंडेशन वहां पे कंस्ट्रक्ट होने वाला है कंपाउंड वॉल के अंदर, उसका भी क्वांटिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। और तीसरा था रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क, तो आरसीसी वर्क के लिए भी हमने यहाँ पे लास्ट पार्ट में यहाँ पे क्वांटिटी निकाली है। इन 3 आइटम्स ऑफ वर्क्स को हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिमेनिंग आइटम्स ऑफ वर्क्स के लिए भी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क जो है वो है रीइंफोर्समेंट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट पार्ट में हमने आरसीसी वर्क तक क्वांटिटी कैलकुलेशन किया था, राइट। अब आरसीसी वर्क में जैसे कि हमने देखा कि हमने ओनली कंक्रीट का क्वांटिटी निकाला है, बट रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में कंक्रीट के साथ ही स्टील भी होता है, रीइंफोर्समेंट भी होता है। तो उसकी क्वांटिटी अभी इस पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या आने वाली है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा ये आरसीसी बीम है, यहाँ पे जो आरसीसी बीम आ रहा है और टॉप पे जो आरसीसी कोपिंग पट्टी आ रही है, तो इन दोनों में स्टील आएगा। अब वो कैसे पता चलेगा? अगर इस क्रॉस सेक्शनल व्यू को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली इट इज विजिबल कि आरसीसी बीम के अंदर यहाँ पे देखिए आप 4 बार आ रहे हैं और स्टील डिटेल जो भी है वो भी यहाँ पे दिए है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे 2 16 के बार है और बॉटम में भी 2 16 के बार है, और स्टीरअप्स जो है वो दिए गए हैं 8 mm के, और उसकी स्पेसिंग है 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसका यूज करते हुए आप स्टील की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। और टॉप पे भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आरसीसी कोपिंग में भी कुछ स्टील बताया है। तो यहाँ पे स्टील है, टॉप में 2 10 mm के बार है, बॉटम में भी 2 10 mm के बार है, और अगेन यहाँ भी स्टीरअप जो है वो 8 mm के है और 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से आरसीसी कोपिंग पट्टी में भी और इस आरसीसी बीम में भी, दोनों आरसीसी मेंबर्स में यहाँ पे स्टील दिया है। तो अब बेसिकली ये स्टील निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी बार बेंडिंग स्केड्यूल की। बार बेंडिंग स्केड्यूल प्रिपेयर करके हम लोग स्टील क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेट। तो अगर आपको एक्यूरेट स्टील क्वांटिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको बार बेंडिंग स्केड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो बार बेंडिंग स्केड्यूल कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं किसी और वीडियो में सेपरेट, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। बट इस वीडियो में फिलहाल डायरेक्टली मैंने जो खुद ये क्वांटिटी कैलकुलेट की है स्टील की, उस बीम में भी और उस आरसीसी कोपिंग पट्टी में भी, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन की है, विच इज 0.92 मेट्रिक टन्स। तो ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी दी है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी और वीडियो में मैं आपको बार बेंडिंग स्केड्यूल प्रिपेयर करके दिखाऊंगा कि ये स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी हमारे नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सीरियल नंबर होगा 6, और हमारा जो नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क होगा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे 3D ड्राइंग में, 3D व्यू में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अभी तक हमने इस पीसीसी को कवर किया है, यूसीआर फाउंडेशन को भी कवर किया है, आरसीसी कंपोनेंट्स को भी कवर किया है, इस बीम को, कॉलम को, बाद में इस पर्टिकुलर आरसीसी कोपिंग पट्टी को। अब रिमेनिंग है हमारा ब्रिक वर्क। इस ब्रिक वर्क की क्वांटिटी अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जाते हैं एक्सेल शीट में, और यहां पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क एज ब्रिक वर्क। ऑलराइट, ब्रिक वर्क। एंड इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ड्राइंग में इसकी थिकनेस दी है ब्रिक वॉल 230 mm थिक, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो है 9 इंच, 230 mm। और सेम हम लोग यहाँ पे भी मेंशन करेंगे 230 mm थिक ब्रिक वर्क, 230 mm थिक ब्रिक वर्क। और यहाँ पे अब ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी है वो भी हमको कैलकुलेट करनी है क्यूबिक मीटर्स में। उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो आईएस कोड ने हमको बताया है 9 इंच थिक ब्रिक वॉल्स के लिए, वो है क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर्स मतलब अगेन हमको वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है उस ब्रिक वॉल का। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगेन सेम प्रोसीजर, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग अभी इन लेंथ, विड्थ और हाइट, इन 3 डायमेंशंस को ड्राइंग से लेके यहाँ पे पुटअप करेंगे और उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सेट्स अगेन हमारा होगा 1, क्योंकि एक ही कंपाउंड वाले, तो हमारा ब्रिक वर्क भी एक ही होगा, उसका नंबर ऑफ सेट्स भी एक ही होगा। बाद में उसका जो लेंथ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो टोटल जो कंपाउंड वॉल का लेंथ है वो है 3375 mm। अगर आप इस एलिवेशन को देखें कंपाउंड वॉल के इस पर्टिकुलर ड्राइंग में, तो टोटल जो कंपाउंड वॉल की लेंथ हमने कंसीडर की है 3375 mm। तो इस टोटल लेंथ में हमको ऑलरेडी पता है कि 2 कॉलम्स भी आने वाले हैं, राइट। तो इन 2 कॉलम्स की विड्थ को अगर हम लोग डिडक्ट करें, ये जो कॉलम की साइज है हमने ऑलरेडी देखी है, ये है 230 mm बाई 380 mm। तो ये जो फेस है कॉलम का उसकी लेंथ होगी 380 mm, राइट। तो इन दोनों साइड से, इन दोनों कॉलम का 380 mm अगर हम टोटल जो लेंथ है कंपाउंड वॉल का उसमें से अगर डिडक्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 380, तो हमको एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर ब्रिक वॉल की लेंथ मिल जाएगी, करेक्ट। तो अभी हम लोग फिर से एक्सेल शीट में जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करते हैं। इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ कंपाउंड वॉल इज 3375 mm, 3375 mm। सो 3.375 मीटर्स माइनस इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय, वाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम्स आ रहे हैं, उनकी दोनों की जो ये विड्थ है वो हमको डिडक्ट करनी है टोटल लेंथ ऑफ कंपाउंड वॉल में से, राइट। और ये जो टोटल विड्थ है हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 380 mm, क्योंकि ये लॉन्गर साइड है उस कॉलम का, तो उसकी विड्थ है 380 mm। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.38 मीटर, 0.38 मीटर्स, उसको हमको मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा, करेक्ट। और ये सब वैल्यूज पुटअप करने के बाद, ये फॉर्मूला पुटअप करने के बाद आपको सिंपली प्रेस करना है एंटर। तो आपको इसकी लेंथ मिल रही है 2.615 मीटर्स। ये जो ब्रिक वॉल है उसकी लेंथ हमको मिल रही है 2.615 मीटर्स। अब उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना होगा उसकी विड्थ और हाइट के साथ। तो विड्थ हमको ऑलरेडी पता है, ये है 230 mm। इस क्रॉस सेक्शन में उसकी विड्थ भी दी हुई है ब्रिक वॉल की, जो है 230 mm। तो यहाँ पे विड्थ भी हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे 0.23 मीटर्स। एंड उसकी हाइट जो है, हाइट भी हमको यहाँ पे इस एलिवेशन के अंदर दी गई है, जो है 2400 mm, 2400 mm। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2400 mm हाइट है उस ब्रिक वॉल की, तो 2.4 मीटर्स। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सभी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल गई है, सभी डायमेंशंस हमको यहाँ पे मिल गए हैं ड्राइंग से। तो फाइनली अभी क्वांटिटी कॉलम में डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे, इक्वल टू दिस सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एंड देन प्रेस एंटर। और उसका यूनिट होगा अगेन क्यूबिक मीटर्स। तो इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं डेसिमल को। अगर आपको डेसिमल्स को एडजस्ट करना है तो यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हैं डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन है होम टैब के अंदर, तो उनका यूज करके आप लोग डेसिमल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी यहाँ पे मिली है वो मिली है एज 1.44 क्यूबिक मीटर्स। तो इस तरीके से हमने अभी तक 2 आइटम्स ऑफ वर्क्स को कवर किया है, रीइंफोर्समेंट एंड ब्रिक वर्क क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी हमारे नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क के लिए। अब ब्रिक वर्क के बाद हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क होगा प्लास्टरिंग वर्क, करेक्ट। इतना काम होने के बाद अभी हमारा रिमेनिंग जो काम है वो है प्लास्टरिंग वर्क और पेंटिंग वर्क। ये 2 काम ही यहाँ पे बचेंगे अभी, राइट, प्लास्टरिंग वर्क और पेंटिंग वर्क। तो अभी हम लोग फर्स्टली प्लास्टरिंग वर्क के लिए यहाँ पे क्वांटिटी निकालेंगे। अब ये आपको ये जानना होगा कि प्लास्टरिंग कहाँ कहाँ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो प्लास्टरिंग होगा इस कंपाउंड वॉल पे। कंपाउंड वॉल के नीचे का जितना भी पोर्शन है यहाँ से वो ग्राउंड लेवल के नीचे जाने वाला है, तो उसके ऊपर प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है। इस आरसीसी बीम के ऊपर जितना भी पोर्शन आने वाला है उतने ही पोर्शन के ऊपर हमको प्लास्टरिंग करना है, करेक्ट। तो उसी के लिए हम क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्लास्टर वर्क ऑन वॉल। प्लास्टर वर्क ऑन वॉल, ये जो टोटल कंपाउंड वॉल है इसके ऊपर कितना प्लास्टर वर्क होने वाला है, इतने साइज के कंपाउंड वॉल के ऊपर, वो हम लोग निकालेंगे। और बाद में उसके बाद प्लास्टर वर्क ऑन आरसीसी कोपिंग टॉप और आरसीसी कोपिंग साइड्स। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा हमने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्लास्टर वर्क अभी 2 जगह पे होने वाला है।
एक तो इस वॉल के ऊपर डायरेक्टली और इस आरसीसी कोपिंग पट्टी के ऊपर भी, ये जो आरसीसी कोपिंग यहाँ पे है उसके ऊपर भी वो प्लास्टरिंग वर्क होगा, करेक्ट। तो उसको हम लोग सेपरेटली उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल तो हम इस वॉल के ऊपर की क्वांटिटी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्लास्टरिंग की क्वांटिटी हम किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, उसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो बेसिकली प्लास्टरिंग वर्क की क्वांटिटी हमेशा हम स्क्वायर मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एरिया में। तो एरिया निकालने के लिए हमको ओनली 2 डायमेंशंस की जरूरत है, या तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ या फिर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब इस प्लास्टरिंग की केस में हमको चाहिए होंगे 2 डायमेंशंस। एक तो हो गया इस लेंथ ऑफ दिस वॉल एंड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ दिस वॉल। ये दोनों डायमेंशंस को यूज करके हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं प्लास्टरिंग वर्क का, और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। क्यों 2 से? क्योंकि इस साइड में भी प्लास्टर वर्क होगा और इसके अपोजिट साइड में भी प्लास्टर वर्क होगा। इसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली उसको नंबर ऑफ सेट्स उसका लेंगे 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इस प्लास्टर वर्क ऑन वॉल के लिए नंबर ऑफ सेट्स हो गया 2, और इसका जो लेंथ है वो ऑलरेडी हमको पता है। इसका जो लेंथ है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, वो है 3375 mm। टोटल लेंथ ऑफ दिस कंपाउंड वॉल इज 3375 mm। तो वही हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप करेंगे 3.375 mm, सॉरी 3.375 मीटर्स। ये हो गई लेंथ। उसके बाद उसका हाइट हमको वहां पे लेना है। लेंथ के बाद डायरेक्टली उसका हाइट हम लोग लेंगे जो है 2.4 मीटर्स। यहाँ पे हाइट दी गई है एलिवेशन ड्राइंग के अंदर जो है 2.4 मीटर्स। तो वो भी डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे 2.4 मीटर्स। और जैसे हम लोगों को ये 3 वैल्यूज यहाँ पे मिलती है, नंबर ऑफ सेट्स, लेंथ और हाइट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमको इस बार विड्थ लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है। लेंथ, हाइट, ये 2 ही डायमेंशन हमको चाहिए होंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ सेट्स के साथ। तो चलिए यहाँ पे अभी क्वांटिटी कॉलम में फॉर्मूला पुटअप करते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये होगा हमारा फॉर्मूला, और इसके बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे यूनिट मेंशन करेंगे स्क्वायर मीटर्स। तो यहाँ पे प्लास्टर वर्क ऑन वॉल की क्वांटिटी हमको मिली है 16.2 स्क्वायर मीटर, 16.2 स्क्वायर मीटर्स। ओके, अब इसके बाद कंपाउंड वॉल के बाद डायरेक्टली अभी प्लास्टर वर्क होगा यहाँ पे आरसीसी कोपिंग पे। आरसीसी कोपिंग की ये जो पट्टी है उस पे प्लास्टर वर्क होगा। अब इस पे जो है टॉप से भी प्लास्टर वर्क होगा। तो वो टॉप वाला साइड जो है हमने यहाँ पे लिखा है अभी प्लास्टर वर्क ऑन आरसीसी कोपिंग टॉप। और ये जो साइड्स है, ये जो आरसीसी कोपिंग के जो साइड्स है वहां पे भी प्लास्टर वर्क होगा, राइट। तो वो साइड्स को भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, प्लास्टर वर्क ऑन आरसीसी कोपिंग साइड्स। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्लास्टर क्वांटिटी निकालेंगे। अब यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ सेट्स होगा टॉप का, प्लास्टर वर्क ऑन आरसीसी कोपिंग टॉप, वो होगा 1, करेक्ट, क्योंकि एक ही टॉप है उसका। तो 1 नंबर ऑफ सेट्स होगा। उसका जो लेंथ होगा वो एग्जैक्टली सेम ही होगा, 3.375 मीटर्स, एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंपाउंड वॉल। और उसके बाद उसका जो विड्थ है वो विड्थ हमको यहाँ पे लेना होगा। तो उसका विड्थ हमको कहां से मिलेगा? उसका विड्थ हमको मिलेगा यहां से, ये क्रॉस सेक्शन जो है वहां से हमको उसका आरसीसी कोपिंग का विड्थ मिलेगा जो है 450 mm, यानी कि 0.45 मीटर्स, 0.45 मीटर्स। अब ये तीनों वैल्यूज मिलने के बाद अगेन सिंपली हम क्वांटिटी कॉलम में फॉर्मूला पुटअप करेंगे, इक्वल टू इसका सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। और ये फॉर्मूला पुटअप करने के बाद हम लोग एंटर करेंगे और हमको यहाँ पे प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी मिल रही है 1.52 स्क्वायर मीटर्स। ओके, तो इस तरीके से हमको इस प्लास्टर वर्क ऑन आरसीसी कोपिंग टॉप की भी यहाँ पे क्वांटिटी मिल गई है। अब लास्टली प्लास्टर वर्क ऑन आरसीसी कोपिंग साइड्स, इसकी भी क्वांटिटी हम लोग निकाल लेंगे। तो साइड्स के लिए जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि इसके 2 साइड्स होंगे, एक तो ये साइड हो गई आरसीसी कोपिंग की, और इसके अपोजिट साइड में भी एक साइड होगी ऐसे ही। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स लेंगे 2। प्लास्टर वर्क ऑन आरसीसी कोपिंग साइड्स के टाइम हम लोग नंबर ऑफ सेट्स लेंगे 2। अगेन इसकी लेंथ सेम ही होगी 3.375 मीटर्स, और इसकी जो थिकनेस है इस बार इस वर्टिकल थिकनेस कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट। इसकी हाइट कंसिडर करनी पड़ेगी जो है 150 mm।
तो वो जो थिकनेस है यहाँ पे हमको इस क्रॉस सेक्शन व्यू में मिल जाएगी, जो है 150 mm। तो वो 0.15 मीटर हम लोग एज अ हाइट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमको तीनों वैल्यूज मिल गई है। तो सिंपली क्वांटिटी कॉलम में हम लोग फॉर्मूला पुटअप करेंगे, नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और उसके बाद एंटर को प्रेस करें और यूनिट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर मीटर्स। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमको प्लास्टर वर्क ऑन आरसीसी कोपिंग साइड्स की भी क्वांटिटी यहाँ पे मिल गई है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है कि इन साइड्स को हमने क्यों कंसिडर नहीं किया, ये साइड को। तो ये आप लोगों को इमेजिन करना होगा कि जब भी कंपाउंड वॉल का कंस्ट्रक्शन होगा तो ये दोनों साइड्स पैक हो जाएंगे, राइट। दोनों साइड से कंपाउंड वॉल के दोनों साइड जो है वो पैक हो जाएंगे, इसीलिए उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने जो है प्लास्टरिंग वर्क की भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है। अब एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्लास्टर वर्क क्वांटिटी, टोटल प्लास्टरिंग क्वांटिटी। और यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम के अंडर हम लोग समेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू SUM समेशन ऑफ सेलेक्ट दीज थ्री क्वांटिटीज। इन तीनों क्वांटिटीज को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद प्रेस एंटर। तो यहाँ पे हमको वो टोटल क्वांटिटी मिल रही है 18.73 स्क्वायर मीटर्स। टोटल प्लास्टरिंग क्वांटिटी हमको यहाँ पे मिल रही है 18.73 स्क्वायर मीटर्स। तो इस तरीके से हमने प्लास्टरिंग वर्क क्वांटिटी कैलकुलेशन भी कंप्लीट किया है। अब इसके बाद ओनली एक ही हमारा आइटम ऑफ वर्क बचता है प्लास्टरिंग वर्क के बाद, जो है व्हाइट वॉशिंग और पेंट वर्क। और उसमें भी हम लोग व्हाइट वॉशिंग को कंसिडर करेंगे। आप चाहिए तो डायरेक्टली पेंट वर्क भी कंसिडर कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको व्हाइट वॉशिंग कंसिडर कर रहा हूं। इसके लिए व्हाइट वॉशिंग, अब जो व्हाइट वॉशिंग की क्वांटिटी है उसके लिए आपको कुछ सेपरेट कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो पेंट वर्क जो है उसकी भी क्वांटिटी हमेशा हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है स्क्वायर मीटर में। उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है स्क्वायर मीटर्स। तो बेसिकली जिस भी सरफेस पे प्लास्टरिंग वर्क होगा उसी सरफेस पे पेंट वर्क भी होगा, करेक्ट। जहां जहां भी प्लास्टरिंग होगी वहां पेंट वर्क होगा, करेक्ट। तो हमको इसकी जो व्हाइट वॉशिंग की क्वांटिटी है वो सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली डायरेक्टली आप जो भी आपकी टोटल प्लास्टरिंग क्वांटिटी आई है उसको ही यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऑटोमेटिकली जो प्लास्टरिंग क्वांटिटी आया था 18.73 स्क्वायर मीटर्स, वही हमारा पेंट वर्क का भी क्वांटिटी होगा, व्हाइट वॉशिंग का क्वांटिटी भी सेम होगा, जो है 18.73 स्क्वायर मीटर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि पेंट वर्क की भी क्वांटिटी हमको डायरेक्टली कैसे मिलती है, करेक्ट। तो यहां तक हमने सभी आइटम्स ऑफ वर्क्स को कवर किया है। सभी आइटम्स ऑफ वर्क्स के लिए हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की है। तो जितने भी कंपोनेंट्स इस कंपाउंड वॉल के अंदर है, जो कि हमने वेरी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, उन सभी कंपोनेंट्स के लिए हमने 1 by 1 क्वांटिटीज निकाल ली है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट शीट को बनाना। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जब भी हम लोग डिटेल्ड एस्टीमेट को बनाएंगे तो हमको दो स्प्रेडशीट्स बनानी होती है। एक है मेजरमेंट शीट जिसमें हम लोग क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे सभी आइटम्स ऑफ वर्क्स के लिए, और उसके बाद हमको बनानी पड़ती है एब्स्ट्रैक्ट शीट जिसमें हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो कॉस्टिंग का पार्ट है ये अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी कि एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनानी है, उसमें कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है इन क्वांटिटीज को यूज करके, और जो टोटल कंपाउंड वॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए टोटल कॉस्ट कितना मिलेगा, ये चीज भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं जो भी क्वांटिटी कैलकुलेशन पार्ट हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा और यूजफुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें सीखेंगे कॉस्टिंग पार्ट।